नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 मार्च शनिवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रद्द करने से इनकार कर दिया है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सरकार से कहा, जब मामला कोर्ट में लंबित था तो नियुक्ति क्यों की गई? सरकार को ये 21 मार्च को बताना होगा। गुरुवार शाम को केंद्र सरकार ने पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। एडीआर के अलावा मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने भी मामले में एक याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बनाए गए कानूनों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चयन समिति से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में यह प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही। ऐसे में सिलेक्शन कमेटी में सीजीआई का होना जरूरी है। नागरिकता संशोधन कानून पर अमेरिका के बयान को लेकर भारत का जवाब सामने आया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत का आंतरिक मामला है और इस पर अमेरिका का बयान गलत है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, जिन लोगों को भारत की परंपराओं और विभाजन के बाद के इतिहास की समझ नहीं है, उन्हें लेक्चर देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारत के सहयोगी देशों को इस कानून के पीछे भारत की सोच और इरादों का समर्थन करना चाहिए। दरअसल इस कानून को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम 11 मार्च को आए सीएए के नोटिफिकेशन को लेकर चिंतित हैं। इस कानून को कैसे लागू किया जाएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। हरियाणा के रोहतक की अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रितिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी हैं। वो मूल रूप से गांव खरकड़ा की रहने वाली हैं और हाल ही में अस्सल बोहर में रह रही हैं। रितिका अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हैं। उनका पेरिस ओलंपिक के लिए चयन हुआ है। पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा है कि बेटी, हर भारतीय की उम्मीद तुमसे है और उनकी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। पेरिस ओलंपिक के मंच पर तुम्हारी प्रतिभा के प्रदर्शन का दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। केंद्र सरकार ने भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए अपनी नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस नई पॉलिसी में कंपनियों को कम से कम 4,150 करोड़ निवेश करना होगा और अधिकतम निवेश पर कोई सीमा नहीं है। पॉलिसी के अनुसार कंपनियों को 3 साल के अंदर भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और ईवी का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करना होगा। इस संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से शुक्रवार 15 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पूर्व अलवर सांसद और कांग्रेस नेता डॉक्टर करण सिंह यादव ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। हालांकि उन्होंने फिलहाल किसी पार्टी में शामिल होने के सवाल से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वो अगले 24 घंटे में इस बात की घोषणा करेंगे कि उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह को परमानेंट अध्यक्ष बनाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर 8 अप्रैल को आरसीए के जयपुर में चुनाव होंगे, जिसमें अध्यक्ष समेत कार्यकारिणी चुनी जाएगी। दरअसल 9 मार्च को जयपुर के केएल सैनी स्टेडियम में धनंजय सिंह को आरसीए का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। इस दौरान मीटिंग में वैभव गहलोत के इस्तीफे को स्वीकार किया गया था। साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले आरसीए की देखरेख में करने की मांग की गई थी। राजस्थान का मौसम लगातार बदल रहा है। कभी आसमान में बादल छा रहे हैं तो कभी तेज धूप खिल रही है। बीते दिनों प्रदेश में कई तीव्र गति के पश्चिमी विक्षोभ का असर रहा, जिससे बादल गरजने के साथ बारिश दर्ज की गई, जिससे सर्दी एक बार फिर लौट कर आई थी। ऐसे में प्रदेश में सर्दी जुकाम के मरीज भी बढ़ने लगे थे। वहीं अब प्रदेश में सर्दी का असर खत्म हो गया है और गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। 7 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेजा था। शुक्रवार 15 मार्च को कोर्ट में ईडी की दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की गई शिकायतों पर सुनवाई हुई है। स्पेशल जज राकेश सयाल ने ईडी की तरफ से पेश एएसजी एसवी राजू और अरविंद केजरीवाल के वकील सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता और एडवोकेट राजीव मोहन की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। उदयपुर एयरपोर्ट के विस्तार के बाद उसका स्वरूप 4 गुना बड़ा हो जाएगा। इसके बाद यह एयरपोर्ट राजस्थान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट की एडवाइजरी कमेटी के बतौर अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने बताया कि करीब 10 साल
तो मैं भी इस कमेटी का चेयरमैन रहा हूं और इसके विकास को लेकर कटिबद्ध थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इसके लिए अपना कदम आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री बिजनलाल शर्मा ने स्टेट का पार्ट लगभग 85 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भूमि अवाप्ति के लिए जारी कर दी है। सीपी ने कहा कि भारत सरकार अब इस एयरपोर्ट को पूरा बदलने जा रही है। एयरपोर्ट का एप्रिन और टर्मिनल जो अभी है उससे करीब 4 गुना बड़ा एयरपोर्ट होगा और ये राजस्थान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुक्रवार 15 मार्च को 62वां दिन था। यात्रा महाराष्ट्र के पालघर पहुंची, जहां राहुल गांधी ने कहा, घर हो या दफ्तर, मेहनत करने में महिलाएं कभी पीछे नहीं हटती और उनकी इसी मेहनत को कांग्रेस की गृह लक्ष्मी न्याय गारंटी का सलाम है। भावी पीढ़ी के पालन पोषण के लिए पूरा देश नारी शक्ति का कृतज्ञ है। साल की 1 लाख रुपए की राशि न केवल उन्हें मजबूत करेगी बल्कि एक झटके में गरीबी का खात्मा भी करेगी। बीजेपी ने अलवर लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव में उतार दिया है। इतने बड़े आदमी को यहां भेज दिया जिनको अलवर जिले में किसी के घर का पता तक नहीं है। चुनाव के बाद दिल्ली चले जाएंगे, वापस तक नहीं आएंगे। वहां दिल्ली में जनता कहां ढूंढेगी? ऐसा जनता ने पिछले 10 सालों में देख भी लिया है। ये बात नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शुक्रवार को अलवर में मीडिया के सामने कही। उन्होंने कहा, बीजेपी इस चुनाव में पैसे का जमकर दुरुपयोग करने लग गई है, लेकिन जनता भी समझदार है, खाएगी और मौज करेगी, इनके झांसे में नहीं आएगी। देश में करीब 917 किलोमीटर लंबे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का ज्यादातर हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे का 637 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान से गुजर रहा है। अब तक करीब 555 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। करीब 502 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। इसके बाद 53 किलोमीटर और निर्माण हो चुका है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने सोमवार को किया। इसका पूरा होने के बाद राजस्थान को सबसे बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कई जिले सीधे जुड़ेंगे। वर्तमान में ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का बन रहा है। भविष्य में इसे 10 लेन तक करने की योजना है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के सिंचित क्षेत्र और बीकानेर से बाड़मेर तक धोरों के बीच से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे के आसपास तेजी से आर्थिक विकास होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से बड़ा घोटाला हुआ है, जिसका कोर्ट के जरिए भी खुलासा हो गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में एक सुरंग बनाने के लिए कंपनी को 14,500 करोड़ का टेंडर दिया है। 966 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा बीजेपी के बैंक में जमा करा दिया गया है। मंत्री ने कहा कि जहां ईडी पहुंचती है 3 दिन में पैसा जमा हो जाता है, फिर ईडी वापस नहीं आती है। ये देश के ऊपर बड़ा धब्बा लगा है। विश्व का मीडिया थू थू करने लगा है। इस चुनाव में जनता बीजेपी को जवाब देगी। होली पर दूर दराज स्थित अपने घर जाने आने वालों के लिए खुशखबरी है। रेल मंत्रालय ने 2 स्पेशल गाड़ियों के संचालन को हरी झंडी दी है। उदयपुर माता वैष्णो देवी और उदयपुर कटिहार के बीच ट्रेनों का संचालन होगा। दोनों ट्रेनें भीलवाड़ा से गुजरेंगी। होली के त्यौहार को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने पूरे प्रतापगढ़ जिले में अभियान शुरू किया है। अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा ने बगवास धमोतर में दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान होटल, मिठाई बनाने वाले, नमकीन व्यापारियों को खुले में कोई भी खाद्य सामग्री नहीं रखने, साफ सफाई रखने, डस्टबिन रखने के लिए निर्देश दिए हैं। अधिकारी ने मौके पर ही खराब हुई खाद्य सामग्री को नष्ट कराया और खुले में रखी हुई खाद्य सामग्री, कचौरी, समोसे, जलेबी को शोकेस में रखने या स्टील की जाली में ढकने के लिए पाबंद किया है। मावे के पेड़े, फीका मावा, घी, सरसों तेल, आयोडाइज नमक के नमूने लिए और जांच के लिए लैब में भिजवाया। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।